मुझे अंदर आने दो, बाहर खड़ा ना हुआ जा रहा। कब से आपका नाम पुकार रही हूँ, आप दरवाजा ही ना खोलते। तो घड़ी बैठे ने तो अपने पास। रुक्मणी मोहन की पत्नी और वसुंधरा की बहू थी। 16 की उम्र में ब्याह कर वसुंधरा के घर आई थी। ससुराल में पति मोहन से प्यार तो मिला, लेकिन सास की नजरों में वो हमेशा खटकती रही। कारण था रुक्मणी का निसंतान होना। ब्याह को 13 बरस बीत गए थे, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी सुनाई नहीं पड़ी थी, जिसके कारण सास वसुंधरा बहू को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। रुक्मणी और मोहन की शादी की सालगिरह थी। रुक्मणी आज 16 श्रृंगार करके बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। मोहन और रुक्मणी अभी पूजा करने मंदिर जा ही रहे थे कि वसुंधरा ने एक बार फिर बहू को कोसना शुरू कर दिया। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, 13 बरस में एक औलाद तो पैदा न कर सकी, बस दुल्हन बनवा लो इसे रोज। मेरे तो भाग्य फूट गए। ऐसी सूखी बेल मैंने अपने आंगन में लगाई कि मेरे घर की हरियाली को ही खा गई। अरे ऐसी कौन सी खुशी दे दी तूने ब्याह करके जो तेरी सालगिरह मनाऊं मैं? दुल्हन बनी घूम रही है, मनहूस कहीं की। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ दूसरी शादी करके अपनी वंश बेला आगे बढ़ा ले, लेकिन ये छोरा तो जैसे लुगाई के बस में हो गया हो पूरा। मैं तो कहती हूँ मर भी जाती ना तो भी मेरा पीछा छूटता। दूसरी बहू लाती तो कम से कम बच्चों की किलकारी तो सुनने को मिलती। तेरे जीते जी तो ये छोरा मानेगा नहीं दूसरे ब्याह को। सास का कहा एक एक शब्द आज रुक्मणी के सीने को छलनी कर रहा था। उस पर भी मोहन की चुप्पी उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। रुक्मणी ने ठहर कर एक पल को पति की ओर देखा और घूंघट में मुंह छिपाकर रोने लगी। जब सास के ताने उसके बर्दाश्त से बाहर हो गए तो रुक्मणी घर से निकली और जाकर सीधा कुएं में कूद गई। जब कई घंटों तक भी रुक्मणी घर में दिखाई ना दी, तब चारों ओर सब उसे ढूंढने लगे। अचानक ही मोहन की नजर कुएं में तैरती उसकी लाल चुनरी पर पड़ी तो उसके मुंह से चीख निकल गई। वो आखिरी बार था जब किसी ने मोहन के मुंह से आवाज सुनी थी। उसके बाद तो मोहन ने ऐसी चुप्पी साधी कि बात करना ही बंद कर दिया। मन ही मन माँ वसुंधरा भी बहू की मौत से बहुत दुखी थी। गुस्से में वो रुक्मणी को हमेशा ही बहुत कुछ कह दिया करती थी, लेकिन वास्तव में वो ऐसा कभी कुछ नहीं चाहती थी कि रुक्मणी ऐसा कोई कदम उठा ले। मोहन को रुक्मणी की मौत का ऐसा सदमा लगा था कि वो रुक्मणी की मौत का जिम्मेदार खुद को ही समझने लगा। रुक्मणी की मौत के बाद उस कुएं के पास अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। कभी वहां से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती तो कभी कुएं के पास खून की छींटें दिखाई पड़ती। कभी खून से सने पांवों के निशान मिलते तो कभी कुएं का पानी लाल हो जाता। गांव में दबी जुबान से ये बात होने लगी थी कि वसुंधरा की बहू की मुक्ति नहीं हुई है और अब वो एक प्रेत बन गई है जो अपने होने का एहसास करा रही है। पूरे परिवार में डर का माहौल बन गया था। ऐसे में मदद मांगने वसुंधरा और उसका पति एक तांत्रिक के पास जाते हैं। आपकी बहू की असमय मृत्यु हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो एक प्रेत बनकर आपके घर के पास मंडरा रही हो, क्योंकि वो कुआं आपके घर के अंदर ही है। इसलिए सबसे पहले तो आप उस कुएं को घर की 4 दीवारी के बाहर कर दो। बाबा की बात सुनकर घर का दरवाजा गिराकर कुएं के दूसरी ओर से दरवाजा बनाया गया। अब घर के दरवाजे से कुछ ही कदम की दूरी पर ही कुआं था। सबके मन में डर तो अभी भी था, किंतु बाबा के ऊपर यकीन करने के अलावा फिलहाल कोई और चारा नहीं था। जब से दरवाजा बनवाया था, कुएं के पास होने वाली घटनाएं जैसे थम सी गई थी। वसुंधरा भी जैसे निश्चिंत हो गई थी। अब शायद रुक्मणी की आत्मा उन्हें नहीं सताएगी, लेकिन जिस दिन से उसने अपने बेटे मोहन को रुक्मणी से बातें करते देखा था, उसके रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो गए थे।